बेटी भी थी, एक ऐसी बेटी जिसका नाम आज भी दुनिया से छुपाया गया है। हम सब भगवान शिव और माता पार्वती के दो बेटों को जानते हैं। पूरी दुनिया सिर्फ गणेश और कार्तिकेय की ही पूजा करती है, लेकिन क्या आपने कभी शिव की उस रहस्यमयी बेटी अशोक सुंदरी का नाम सुना है? लोग आज भी हैरान रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि महादेव की एक पुत्री भी थी। आखिर इतनी बड़ी सच्चाई को इतने युगों तक इतिहास के पन्नों में क्यों दबा दिया गया? कैलाश पर्वत अपनी बर्फीली वादियों और गहरी शांति के लिए जाना जाता है। इसी शांति के बीच भगवान शिव अक्सर सालों साल गहरी समाधि में लीन रहते थे। महादेव की आंखें बंद रहती थीं और पूरा कैलाश एक अजीब से सन्नाटे में डूब जाता था। माता पार्वती इस विशाल और शांत पर्वत पर खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थीं। गणेश और कार्तिकेय अपने अपने कार्यों और युद्धों में व्यस्त रहते थे। ऐसे में माता पार्वती अक्सर कैलाश की घाटियों में अकेले ही घूमा करती थीं। एक दिन उनका मन बहुत भारी था और वे घूमते घूमते नंदनवन पहुंच गईं। वहां उनकी नजर देवताओं के जादुई पेड़ कल्प वृक्ष पर पड़ी। कल्प वृक्ष एक ऐसा चमत्कारिक पेड़ था जो मन की हर इच्छा को तुरंत पूरी कर सकता था। पार्वती जी उस दिव्य पेड़ के करीब गईं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। हे कल्प वृक्ष, मेरा मन इस कैलाश पर बहुत एकाकी और उदास हो गया है। मुझे एक ऐसी पुत्री का वरदान दो जो मेरे इस अकेलेपन को हमेशा के लिए दूर कर दे। उनके इतना कहते ही कल्प वृक्ष से एक तेज रोशनी निकली जिसने पूरे जंगल को रोशन कर दिया। उस चमक के बीच से एक बेहद दिव्य, खूबसूरत और तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। वह कन्या साक्षात देवी पार्वती का ही एक अंश लग रही थी। उसने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की ओर देखा और उनके चरण स्पर्श किए। मैं आपके जीवन से हर शोक और दुख को हमेशा के लिए मिटा दूंगी माँ। आपके चेहरे पर अब कभी उदासी नहीं आएगी, ये मेरा वचन है। पार्वती जी ने नम आंखों से उसे खुशी से गले लगा लिया। शोक को दूर करने और बेहद रूपवान होने के कारण उस कन्या का नाम अशोक सुंदरी रखा गया। अशोक सुंदरी धीरे धीरे कैलाश के पवित्र वातावरण में बड़ी होने लगी। वह बहुत निडर थीं और महादेव के गुणों की तरह ही बेहद शक्तिशाली भी थीं। समय अपनी चाल चलता रहा। अशोक सुंदरी अब एक युवा और बेहद सुंदर कन्या बन चुकी थीं। एक दिन वे नंदनवन की खूबसूरत वादियों में अपनी सखियों के साथ विहार कर रही थीं। तभी उस जंगल में हुंड नाम के एक भयानक और क्रूर राक्षस का प्रवेश हुआ। हुंड बहुत घमंडी था और अपनी ताकत और मायाजाल के नशे में चूर रहता था। अचानक उसकी नजर तपस्या में बैठी अशोक सुंदरी पर पड़ी और वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी नीयत तुरंत बिगड़ गई और वह छुपते हुए धीरे धीरे उनके करीब जाने लगा। उसने अपनी भारी और डरावनी आवाज में उस जंगल की शांति को चीरते हुए कहा, तुम कौन हो सुंदरी? तुम्हारी ये खूबसूरती इस वीरान जंगल के लिए नहीं है। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मैं तुम्हें अपनी सबसे खास रानी बनाऊंगा। अशोक सुंदरी ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में महादेव जैसी आग की चमक थी। उन्होंने बिना डरे उस विशाल और भयानक राक्षस को घूर कर देखा। अपनी सीमा मत लांघ दुष्ट। क्या तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं साक्षात महादेव और माता पार्वती की पुत्री हूँ। अभी यहाँ से चला जा। लेकिन हुंड अपने अहंकार और काम वासना में पूरी तरह से अंधा हो चुका था। उसे लगा कि वह अपनी ताकत के बल पर दुनिया की किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। मुझे तुम्हारे महादेव का कोई डर नहीं है। मेरी ताकत के आगे सब झुकते हैं। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और तुम्हें मेरे साथ पाताल चलना ही होगा। उसने जबरदस्ती अशोक सुंदरी का हाथ पकड़ने के लिए अपने नापाक कदम आगे बढ़ाए। राक्षस की इस नीचता और दुस्साहस को देखकर देवी का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उन्होंने अपने हाथ से उसे एक जोरदार धक्का दिया और वह विशाल राक्षस दूर जा गिरा। अशोक सुंदरी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और उस पापी की तरफ उंगली उठाई। तूने एक सती और महादेव की पुत्री का अपमान करने का दुस्साहस किया है। अब तेरा ये अहंकार ही तेरी चिता की आग बनेगा। ये मेरा श्राप है। तेरी मौत मेरे होने वाले पति चंद्रवंशी राजकुमार नहुष के हाथों ही लिखी है। तू चाहे पाताल में छुप जा, पर तेरा भयानक अंत अब निश्चित है। श्राप के वे विनाशकारी शब्द सुनकर हुंड बुरी तरह कांप गया। वह समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और श्राप उसे भस्म कर देगा। डर के मारे वह वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन वे शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। उसने अपने गुप्तचरों से पता लगाया। नहुष नाम का राजकुमार
अभी अभी धरती पर पैदा हुआ है। ये सुनते ही पाताल में बैठे क्रूर राक्षस कुंड की रातों की नींद उड़ गई। उसे देवी अशोक सुंदरी की वो खौफनाक भविष्यवाणी याद आ रही थी। तेरी मौत मेरे होने वाले पति के हाथों ही लिखी है। अपनी जान बचाने के लिए हुंड ने उसी रात एक खौफनाक योजना बनाई। वो एक मायावी दासी का रूप धारण कर राजा आयु के महल में घुस गया। गहरे अंधेरे का फायदा उठाकर वो महारानी के कक्ष तक पहुंच गया। वहां जाकर उसने नवजात राजकुमार नहुष को उसकी मां की गोद से चुरा लिया। वो उस छोटे से रोते हुए बच्चे को लेकर सीधा अपने महल में आ गया। उसकी लाल आंखें उस मासूम को ऐसे घूर रही थीं जैसे उसे अभी निगल जाएगा। इस बच्चे को आज ही खत्म कर दो ताकि मेरी मौत का खौफ हमेशा के लिए मिट जाए। उसने अपने रसोइये को नहुष को पकाकर खिलाने का क्रूर आदेश दिया। लेकिन महादेव की लिखी नियति को भला कौन सी राक्षसी ताकत डाल सकती थी। रसोइये ने जब उस बच्चे पर प्रहार करने के लिए चाकू उठाया तो वो बच्चा मुस्कुराने लगा। रसोइये को उस मासूम बच्चे की मुस्कान देखकर दया आ गई। मैं इस निष्पाप देवतुल्य बालक की हत्या का पाप नहीं कर सकता। उसने बच्चे को मारा नहीं बल्कि किसी और जानवर का मांस हुंड को परोस दिया और रात के अंधेरे में उसे चुपचाप महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के बाहर छोड़ दिया। महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम में नहुष सुरक्षित पले बढ़े। उन्हें अस्त्र शस्त्र, युद्ध कला और वेदों का महान ज्ञान मिला। वे धीरे धीरे बड़े होकर एक बेहद पराक्रमी और शक्तिशाली योद्धा बन गए। जब नहुष जवान हुए तो महर्षि ने उन्हें उनके असली जन्म का रहस्य बताया। उन्होंने नहुष को हुंड के पापों और अशोक सुंदरी के श्राप की पूरी कहानी सुनाई। ये सब सुनकर नहुष का खून खौल उठा और उन्होंने हुंड का वध करने की कसम खाई। जब तक मैं उस पापी हुंड का मस्तक धड़ से अलग नहीं कर देता, चैन से नहीं बैठूंगा। नहुष ने एक विशाल सेना तैयार की और हुंड के राज्य पर भयानक आक्रमण कर दिया। युद्ध का मैदान लाशों से पट गया। दोनों के बीच एक भयंकर और विनाशकारी महायुद्ध छिड़ गया। हुंड अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था, आसमान से आग बरसा रहा था, लेकिन नहुष के दिव्य बाणों के आगे उसकी एक न चली। नहुष ने उसे ललकारते हुए अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र निकाला। आज तेरे सभी पापों का घड़ा भर चुका है हुंड, तेरा अंत करीब है, मरने के लिए तैयार हो जा। उसी क्षण नहुष के बाण ने हवा को चीरते हुए हुंड का सीना भेद दिया। वो क्रूर राक्षस चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देवी की सालों पुरानी भविष्यवाणी और उनका दिया हुआ श्राप अंततः सच साबित हुआ। इसके बाद पूरे सम्मान और सभी देवताओं के आशीर्वाद के साथ नहुष और अशोक सुंदरी का विवाह संपन्न हुआ। एक बेटी ने बिना किसी देवता या पिता की मदद के अपने सतीत्व की रक्षा की। उसने अपने श्राप और अपने विश्वास के दम पर एक क्रूर राक्षस को उसके अंत तक पहुंचाया। लेकिन फिर भी शिव की इस वीर पुत्री की गाथा को हम सब भूल गए। इतनी बड़ी और शक्तिशाली कहानी, फिर भी इसे युगों तक क्यों छुपाया गया?